Good morning, student. This video is about class 5 subject EVS SST term 3 chapter number 2 striving for independence lecture number 2. Today we are going to do one topic and summary of this chapter. First World War and India. World War I broke out in 1914 in Europe and affected the entire world. During this time, India was in a state of growing political unrest. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी वो ब्रेकआउट हुई थी 1914 में. उस टाइम पर इसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ा था और उस टाइम पर इंडिया जो था वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था. पॉलिटिकल अनरेस्ट था. पॉलिटिकल रूप से अशांत था. अनरेस्ट भी अशांत. Lakhs of Indian soldiers fought the World War I for the British because they believed that helping Britain in the war would make the British sympathetic towards the cause of Indian independence. लाखों इंडियन सोल्जर्स थे जो लड़े थे वर्ल्ड वॉर वन में. उन्हें ब्रिटिश की तरफ से उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो ब्रिटेन को हेल्प करेंगे तो जो वॉर में अगर वो ब्रिटेन को हेल्प करेंगे तो ब्रिटिश की तरफ से उन्हें सिंपैथी मिलेगी. ठीक है. और इंडियन को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी. दिस इज द पिक्चर ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. However, this did not happen. ऐसा कुछ नहीं हुआ. The British become more cruel towards the Indians. In the aftermath of the war, they impose heavy taxes to recover the losses in the war, and disruption of trade increased human suffering in India. ब्रिटिश और भी ज़्यादा क्रूल हो गए. ठीक है. इंडियंस के टूवर्ड आफ्टरमैथ मतलब युद्ध के बाद. ठीक है. उन्होंने हैवी टैक्सेस लगाए. बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए ताकि वो अपने लॉस को रिकवर कर सकें जो वॉर में हुआ था. और ट्रेड में भी नुकसान की वजह से जो ह्यूमन थे सफ़र किए इंडिया के. It was at the time that Mahatma Gandhi returned to India from South Africa in 1915. He started the Satyagraha movement in the country after 1915. The freedom struggle of India took a new turn. उस टाइम पर महात्मा गांधी जी जो थे वो वापस आ रहे थे साउथ अफ्रीका से 1915 में. ठीक है. और उन्होंने आकर सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया. और 1915 के बाद इंडियन फ्रीडम जो है स्ट्रगल जो हम कर रहे थे उसने एक नया मोड़ लिया. अमेजिंग फैक्ट. For the invaluable contribution to the nation, Gandhiji was posthumously awarded the Bharat Ratna in 1992. जो महात्मा गांधी जी का इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन था नेशन के में इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, उनकी मृत्यु के बाद उसके लिए उन्हें भारत रत्न का अवार्ड दिया गया 1992 में. Now beta, quick scroll of this chapter. Now we are going to revise this chapter. A.O. Human found the Indian National Congress in 1885. A.O. Human ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में. ठीक है. इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या थी? एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो ब्रिटिश के बिल्कुल खिलाफ नहीं थी, बट धीरे धीरे उन्होंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था उनका वो चेंज हो गया. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज स्वदेशी मूवमेंट was the outcome
of the partition of Bengal in 1905। स्वदेशी मूवमेंट किसका आउटकम था? जब पार्टीशन हुआ बंगाल का 1905 में, तब लोगों में बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने पार्टीशन का विरोध किया, जिसका नाम स्वदेशी मूवमेंट पड़ा। The conical period saw changes in every field: social, economic, religious and political। जो वो कॉनिकल पीरियड था उसने सारे चेंजेस देखे हर एक फील्ड में, सोशल फील्ड में, इकोनॉमिकल फील्ड में, रिलीजियस फील्ड में, पॉलिटिकल फील्ड में, सब फील्ड्स में रिफॉर्म हुए, ठीक है, चेंजेस हुए। The division of Bengal by Lord Curzon in 1905 was done to suppress the spirit of nationalism and to divide the Hindus and the Muslims। जो डिवीज़न हुआ था, बंटवारा हुआ था बंगाल में 1905 में, ठीक है, वो किस लिए किया गया? ताकि जो नेशनलिज्म की स्पिरिट बढ़ रही थी उसको सप्रेस किया जाए, दबाया जाए और हिंदू और मुस्लिम्स को डिवाइड किया जाए। बट क्या हुआ, जो डिवीज़न ऑफ बंगाल था उसकी जगह क्या हुआ, उसके अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट हो गया। द ब्रिटिश वर फोर्स टू यूनाइट बंगाल इन 1911 और ब्रिटिश को फोर्स किया गया कि वो 1911 में वापस बंगाल को यूनाइट कर दे। After World War I in 1914, the attitude of British worsened. They imposed taxes to recover the financial loss during the war। और जो वर्ल्ड वॉर वन हुआ, जब ख़त्म हुआ 1914 में, तो जो ब्रिटिश का एटीट्यूड था वो और बुरा हो गया। उन्होंने और हैवी टैक्सेस लगा दिए इंडिया के जो पीपल थे उन पर, ताकि वो फाइनेंशियल लॉस हैं वॉर के दौरान वो पूरा कर सकें। नाउ बेटा, होमवर्क ऑफ दिस summary lecture. This questions you can do in your book, multiple choice question। Which of these were social reformers? इनमें से कौन से सोशल रिफॉर्मर्स थे? शहीद अहमद खान, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, all of them। Number 2, the effort of the British in the partition of Bengal gave rise to। जो एफर्ट किया था ब्रिटिश ने पार्टीशन करके बंगाल का, उसने किसको क्या राइज किया? वर्ल्ड वॉर वन, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन करप्शन मूवमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। Bengal was divided on the 16th October 1905, 14th October 1915, 16 September 1930, 10 October 1910। Number 4, the सत्याग्रह movement was started by। सत्याग्रह movement किसके द्वारा चलाया गया था? लाला लाजपत राय, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। Number 5, why did the Indian soldiers help the British in First World War? जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने ब्रिटिश की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हेल्प क्यों की थी? टू गेट प्रमोशन के लिए, टू गेट सिंपैथी टूवर्ड्स द कॉज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ताकि उन्हें सिंपैथी मिले और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाए। टू ब्रिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट लाने के लिए, नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं ऊपर में से। नाउ बेटा, फिल इन द बैंक्स। The partition of Bengal resulted in the dash movement। जो पार्टीशन था बंगाल का वो किस मूवमेंट में रिजल्ट हुआ उसका? Number 2, the British suppressed to स्वदेशी मूवमेंट by using dash and dash। ब्रिटिश ने
सप्रेस किया स्वदेशी मूवमेंट को क्या करके, डैश एंड डैश, क्या क्या किया उन्होंने। नंबर 3, द रिफॉर्मर्स ट्राई टू रिमूव द अपडेटेड कस्टम्स एंड प्रैक्टिस बाय डैश इंडियन पीपल। जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने क्या आउटडेटेड कस्टम्स को रिमूव करने का ट्राई किया। गांधी जी रिटर्न्स टू इंडिया फ्रॉम डैश इन 1915। गांधी जी इंडिया वापस कहाँ से आए 1915 में। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन डैश। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई। राइट ट्रू फॉल्स अगेंस्ट स्टेटमेंट। हर एक स्टेटमेंट के लिए आपको ट्रू के लिए ट्रू एंड फॉल्स के लिए फॉल्स लिखना है। होममेड प्रोडक्ट्स वर रिवाइडेड ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। क्या होममेड जो प्रोडक्ट है उसका दोबारा यूज होना शुरू हुआ स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। द इंडियन सोल्जर्स डिड नॉट फाइट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या इंडियन जो सोल्जर्स थे उन्होंने फाइट नहीं किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। थर्ड इज ट्रेड flourished after the वर्ल्ड वॉर वन। ट्रेड जो था वो फ्लोरिश्ड हो गया वर्ल्ड वॉर के वन के बाद। नंबर 4, moderates were those who believe in a stronger approach or treatment of the British। moderates वो थे जो बिलीव करते थे स्ट्रोंगर अप्रोचेस में और ट्रीटमेंट में ब्रिटिश के खिलाफ। Number 5, the Indian National Congress was founded in 1885। Indian National Congress 1885 में स्थापित हुई। Now question number D, match the following. You have to match the column A with that of column B. Column A, I am going to read first of all column A. Prafulla Chakri, Society Reformer, Boycott of Foreign Goods, Mahatma Gandhi, 1914. Now column B, Satyagraha Movement, Revolutionary, World War One, ईश्वर चंद्रा विद्यासागर, स्वदेशी मूवमेंट। आपको जो मूवमेंट या नेम दिए गए हैं या ईयर दिए गए हैं आपको उन्हें करेक्ट मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। एंड इन मैच द फॉलोइंग you have to write number only. Okay, write the numbers. Now question number E, answer the following question. How was the suffering of Indians increased after First World War? इंडियंस की जो सफरिंग थी और क्यों कैसे बढ़ गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। नाउ बेटा इट्स टाइम फॉर द होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर नंबर 1। I have given you 4 question answers. Name 2 reformers who fought against evil religious and society practices. In which year did Lord Curzon divide Bengal? What was the Swadeshi movement? Who were revolutionaries? Name 2 of them. Now here is the answers. Answer number 1, Raja Ram Mohan Roy and Dayanand Saraswati. Two names. Okay, answer number 2. In 1905, Lord Curzon divided Bengal. Answer number 3. The Swadeshi movement was when people decided to boycott British goods. स्वदेशी मूवमेंट तब था जब लोगों ने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट कर देंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं। Answer number 4. During the Swadeshi movement, several young Indians started using more violence means to fight the British. They formed
revolutionary groups and willing to sacrifice even their lives for their country. Therefore, refer to as the voluntaries. The most important voluntaries were Aurobindo Ghosh and वरुण घोष। बेटा स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे कुछ इंडियंस, यंग इंडियंस जो थे, उन्होंने वॉयलेंस करना स्टार्ट कर दिया था, मतलब ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया था। और उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया जिसे रिवोल्यूशनरी ग्रुप बोला गया, और वो अपनी लाइफ्स भी सेक्रीफाइस कर देना चाहते थे अपनी कंट्री के लिए। ठीक है, इन लोगों को रिवोल्यूशनरीज के नाम से जाना गया। और इसमें टू इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरीज के नाम मैंने आपको बताए हैं, औरोबिंदो घोष और वरुण घोष। ओके बेटा, these were the solution of previous lecture homework. Okay, and today's lecture homework solution I will upload soon. Okay beta, bye bye, have a nice day, be safe, be happy, please join online class. Bye bye beta.